अनेक दोषों को देखते देखते श्री नारद जी महाराज यमुना के किनारे पहुंचे तो वहां देखा क्या, एका तु तरुणी खिन्ना निखरणा खिन्न मानसहा। एक जवान स्त्री बैठी हुई है। जैसे उसने नारद जी को देखा तो आवाज लगा दी। क्या बोली? भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता विनाशया दर्शनम तब लोकम ही सर्व पाप हरम परम। ए साधु, एक क्षण रुको, एक पल ठहरो, हमारी चिंता का निवारण कर दो। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे पाप दूर हो गए हैं। तो देवी तुम कौन हो? तो नारद जी ने जब पूछा है कि कौन हो तो उन्होंने उत्तर दिया, कौन है हम? बोले अहम भक्ति इति ख्याता। इति ख्याता भक्ति अहम, मेरा नाम भक्ति है। तो बोले ये जो दोनों लेटे हुए हैं ये कौन है? बोले एमऊ में तनयऊ मतहु, ये मेरे दोनों बेटे हैं। और इनके नाम क्या है? बोले ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगे न जर जरऊ। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। लेकिन एक विडंबना देखो महाराज की, ये दोनों बूढ़े हो गए हैं और हम इनकी माँ हैं, हम जवान हैं। ये बात बड़ी कठिन है। माँ जवान है, बेटे बूढ़े हो गए महाराज। जब ये देखा कि माँ जवान है, बेटे बूढ़े हो गए, तो नारद जी ने कहा, ये भक्ति एक बात बताओ, तुम्हारा जन्म कहाँ पे हुआ? पहले ये बताओ, आखिरकार तुम्हारा जन्म कहाँ पे हुआ? तो भक्ति ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, महाराज कहाँ पे हुआ हमारा जन्म? भक्ति का जन्म कहाँ पर होता है? आप भी सुनिए महाराज। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता। भक्ति कह रही है महाराज मेरा जन्म द्रविड़ में हुआ, दक्षिण भारत में। उत्पन्ना द्रविड़े साहम। आपको भी कभी भक्ति का दर्शन करना हो, कभी देखना हो भक्ति का क्या मूल्य है, तो कभी आप जाइए द्रविड़ में, दक्षिण भारत में, वहां भक्ति जन्म लेती है। कभी आप जाइए तिरुपति में, कभी आप जाइए महाराज रामेश्वरम में, कन्याकुमारी में, क्या सुंदर भक्ति है। मठ मंदिर, सफाई, घंटी, पूजा, नियम। अगर धोती पहन के दर्शन होगा तो दक्षिण भारत के सभी मंदिरों में आपको धोती पहन के ही जाना पड़ेगा, तभी दर्शन होगा। नियम से लाइन में दर्शन होगा तो लाइन में ही दर्शन होगा, ये नियम है। तो भक्ति का जन्म होता है दक्षिण भारत में। फिर कभी आगे बढ़ी, कहाँ पहुंची? बोले वृद्धिम कर्नाटके गता। कर्नाटक में भक्ति प्रवेश करती है। उर्पी मंगलौर, बंगलौर भक्ति बढ़ती है। कर्नाटक से फिर कहाँ आती है? बोले कोचिन कोचिन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भक्ति प्रवेश की। ठाणे, पुणे, इगतपुरी, नासिक, मुंबई, महाराज नागपुर, क्या भक्ति का क्रम होता है। फिर गुर्जरे जीर्णताम गता। फिर सौराष्ट्र गुजरात में भक्ति प्रवेश करती है। अंकलेश्वर, अहमदाबाद, जामनगर, महाराज गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, अहमदनगर, भक्ति पूरे गुजरात में झीड़ सीड़ होती है। फिर बोले भक्ति तुम्हें सही रूप कहाँ मिला? तो भक्ति कहने लगी वृंदावनम संयोगात् पनस्तुम तरुणी नवान। वृंदा भक्ति कह रही है कि जैसे ही मैंने वृंदावन में चरण रखा मैं वैसे ही जवान हो गई। ये भक्ति वृंदावन में जवान है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यत यत्र चाहा। तो वृंदावन धन्य है जहाँ भक्ति आज भी नृत्य कर रही है, आज भी भक्ति जहाँ आनंद कर रही है, वही तो भक्ति है ना। आहा, आप लोग चलेंगे वृंदावन? कितने लोग चलेंगे? जरा हाथ उठाओ ना, कितने लोग चलने का मन बना रहे हैं? चलिए बड़े भाव से। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, मोरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मोरे उठे विरह की
मेरो मन न धरे अब धीर सके वृंदावन जाऊंगी। मन न धरे अब धीर सके वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी लौट के आऊंगी। मोरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन धाम की ये वृंदावन धन्य है। ऐसा कौन हो सकता है जो वृंदावन के स्वरूप से परिचित न हो। धाम की अद्भुत महिमा है। वो धाम स्वयं बिहारी जी जो कहते हैं कि मैं नित्य वृंदावन में निवास करता हूँ। नित्य भगवान की लीलास्थली है श्री धाम वृंदावन। और कभी वृंदावन जाया करिए ना तो वाह जगत का दर्शन नहीं, धाम के बाहरी रूप का दर्शन। आप लोग, हमें लगता है वृंदावन जाते हैं, कई लोग हैं यहाँ जो जाते हैं, कई लोगों की निष्ठा है। हमने देखा जाते हैं, क्या करते हैं, बोले गए महाराज जब बहुत ज्यादा भक्ति प्रगाढ़ होती है तो गए तो बहुत ज्यादा जाके बिहारी जी के दर्शन कर लिए, और थोड़ी सी भक्ति अच्छी हो गई तो कभी राधा वल्लभ लाल के दर्शन कर लिए। थोड़ी फिर भक्ति में कुछ और डाउन आ गया तो गए तो महाराज थोड़ा चकाचौंध देख ली हो तो प्रेम मंदिर में चकाचौंध देख ली, और थोड़ा बहुत कभी हो गया तो शायद परिक्रमा साल खाड़ में लगा ली तो लगा ली, और भक्ति कभी ज्यादा ही बेहल हो गई तो दही भल्ले और चाट पापड़ी खा के लौट आते महाराज। इतना ही वृंदावन का रूप है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये धाम का बाहरी स्वरूप देखा है आपने। धाम के आंतरिक महिमा का दर्शन करिए। तो जब आंतरिक महिमा जब धाम की जागृत होगी तो बिहारी जी से ही आपका दर्शन हो तो कभी वृंदावन में रहिए, वहाँ के नित्य साधकों का दर्शन करिए, वहाँ नाम जप लीला स्वरूप का दर्शन करिए। कभी वहाँ जाकर के नित्य भगवान की लीला स्थली रहे सभी घाटों का दर्शन करिए। कभी राधा दामोदर का दर्शन करिए, कभी राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करिए, सेवा कुंज का दर्शन करिए, निधिवन लाल का दर्शन करिए, निधिवन सरकार का दर्शन करिए, कभी बिहारी जी का दर्शन करिए, कभी गोपेश्वर महादेव का दर्शन करिए, कभी जाकर के वृंदावन की परिक्रमा में श्री जमुना पटरानी का दर्शन करिए, राधा रमण लाल का दर्शन करिए। वृंदावन के दिव्य आंतरिक स्वरूप का दर्शन आपको होगा, क्योंकि ये गुप्त वृंदावन जब जागृत होगा तब समझिए कि भगवत पाद भगवत भक्ति हमारे जीवन में जागृत होने लगी है। ये जीवन की बड़ी अच्छी महिमा है, ये वृंदावन है। ऐसो कौन सा जो रूप है वृंदावनम। ये वृंदावन की दृश्य को मरम न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। भक्ति कह रही महाराज वृंदावन में हम तो जवान हो गई लेकिन हमारे बच्चे बूढ़े हो गए, ऐसा कुछ उपाय बताओ कि हमारे बच्चे भी ठीक हो जाए महाराज। तो नारद जी ने जब ये बात सनकादिकों को बताई तो सनकादिकों ने कहा हे भक्ति तुम चिंता नहीं करो, वृथा खेदा असे बाले अहो चिंता तुरो कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमेष्यति।